शिवाजी महाराजांनी मोगल आणि आदिलशहांच्या विरोधात लढा देऊन स्वराज्य स्थापन केले, पण मोगल आदिलशाह व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फौजेतील मुस्लिम सरदारांचा धर्म कोणी पाहिला आहे? महाराजांचा जातीवादावर विश्वास नव्हता याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील मुस्लिम सरदारांची मोठी उपस्थिती. आदिलशहाच्या अत्याचाराला कंटाळून 700 मुस्लिम सैनिकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मदत केली आणि यातील काही सरदारांना शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्त केले होते. यातील अनेकांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्यासाठी बलिदान दिले. तर आज आपण अशाच काही प्रमुख सरदारांबद्दल बोलूया. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख अंगरक्षकों में से एक थे सिद्दी इब्राहिम. जब शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ अफजल खान से मिलने गए तब सिद्दी इब्राहिम भी शिवाजी महाराज के साथ थे. काजी हैदर. छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर थे, जो आगे चलकर शिवाजी महाराज के निजी सचिव बने. नूर खान बेग. छत्रपति शिवाजी महाराज ने नूर खान बेग को स्वराज्य का सरनोबत बनाया था. स्वराज्य के अष्टप्रधान मंडल में से एक पद है सरनोबत. सिद्दी हिलाल. सिद्दी हिलाल घोड़दल के सेनापति थे. मराठा सेना में शामिल सिद्दी हिलाल ने सरदार प्रतापराव गुजर और 6 अन्य सरदारों के साथ मुगल सेना पर हमला किया था. इतिहासकार बताते हैं कि बहलोल खान नामक सरदार को जिंदा पकड़ने के प्रयास में वह मारे गए. सिद्दी वाहवा. सिद्दी वाहवा यह सिद्दी हिलाल के बेटे थे, जो सिद्दी हिलाल की मृत्यु के बाद मराठा सेना में शामिल हुए और घोड़दल के सरदार बने. वाहवा ने आदिल शाह के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और गंभीर रूप से घायल हुए थे. इब्राहिम खान. इब्राहिम खान स्वराज्य के तोफखाना विभाग के प्रमुख थे. इन्होंने कई युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया. दरिया सारंग. समुद्री मार्ग से होने वाले विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने सशक्त नौसेना बनाई और इसका प्रमुख मुगल सरदार दरिया सारंग को नियुक्त किया. छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य भारत के पश्चिमी समुद्री तट तक फैला था. दरिया सारंग ने कई मुगल सैनिकों को और मछुआरों को अपने साथ शामिल कर कई साल तक उनके नौसेना के जगहों की रक्षा की. दरिया सारंग जैसे सिद्दी मिस्त्री भी नौसेना दल के अधिकारी थे. छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी लड़ाइयाँ अपने गुप्तहेर खाते के वजह से जीतते थे और इसी गुप्तहेर खाते में मौलाना हैदर अली और रुस्तम जमानी जैसे लोग थे. मौलाना हैदर अली इस गुप्तहेर खाते के सचिव थे और रुस्तम जमानी ने ही शिवाजी महाराज को अफजल खान से होने वाले धोखे के बारे में पहले ही बता दिया था. हसन खान मियानी. हसन खान मियानी यह स्वराज्य की सेना के मुख्य अधिकारी थे. अब हम देखते हैं आरमार दल के मुस्लिम सैनिक. दौलत खान. दौलत खान को जहाजों के बारे में अच्छी जानकारी थी. महाराज के आरमार दल के प्रमुख दौलत खान ही थे. दाऊद खान इस आरमार के सूबेदार थे और सुल्तान खान और शामात खान आरमार के अधिकारी. मदारी मेहतर. मदारी मेहतर शिवाजी महाराज के विश्वासु सेवकों में से एक थे. शिवाजी महाराज जब औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे तब मदारी मेहतर उनके साथ थे. महाराज को आगरा से और औरंगजेब की नजर कैद से छुड़ाने में मदारी मेहतर का बड़ा योगदान था. आगरा में उन्होंने ही महाराज की सेवा की थी. अब इन सारी बातों से हमें यह पता चलता है कि महाराज की सेना के बहुत से अधिकारी मुस्लिम थे. महाराज धर्म और जात इन बातों से ज्यादा लोगों पर और उनके इंसानियत पर विश्वास करते थे. छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी लोगों का धर्म नहीं देखा. स्वराज्य में धर्म का कोई बंधन नहीं था. सभी लोग एक समान थे.